मेंबर्स है, टॉप लीडर है, उनके द्वारा चलाई जा रही थी। आपकी बात शायद सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, इसको कोई भी हैंडल कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर वो चोर भी थे तो उन्होंने यहाँ पे 1% अमाउंट है जो कि लोगों को दे दिया है। इस बात पे आप गौर, जो भी लोग थे भाई वो एक्सपीओ से दुखी हो चुके थे। एक तरीके से एक्सपीओ को एक फ्रॉड कंपनी मान रहे थे। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात जो आप लोगों के सामने कई दिनों से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस बात पे लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, वो बात है भाई कि एक अदर वेबसाइट थी जिसका नाम था DGCX वेबसाइट, ठीक है। और वो वेबसाइट है जो कि इंडिया में एलीगल थी, और वो भाई प्रॉपर रूप से फॉरेक्स, CFD और क्रिप्टो के अंदर काम कर रही थी। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। और जिसको अच्छी ना लगे भाई वो स्किप करके जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ ना वो फैक्टफुल आपको मैं बताता हूँ, और वो चीज़ें आपको समझनी जरूरी हो जाती है। और आज जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं बात कर रहा था DGCX कंपनी के बारे में। तो DGCX कंपनी थी जो कि पहले से काम कर रही थी, और इसको बताया गया है कि 2017 से DGCX है जो कि इंडिया में चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कई कंपनियां आई थी जो कि फॉरेक्स में भी काम करी है, और कई कंपनियां हैं जो कि मतलब INR के अंदर भी काम करी थी। तो वो कंपनियां थी क्या इंडिया में फ्रॉड करके भाग चुकी है, ठीक है। अभी बोट अल्फा थी, ठीक है, बोट अल्फा का पैसा वापस नहीं आया आप लोगों का। इससे पहले बॉम्बीटेक्स आई थी, बॉम्बीटेक्स जा चुकी है, वो तो बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं देने वाली है, क्योंकि बोट अल्फा में तो अभी तक आपको लाइव जो लविस चौधरी के नाम से है, तो वो लाइव आते हैं, बताते रहते हैं कि आपको फरवरी या मार्च तक अपना विड्रॉल है जो कि मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, और अदर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जो कंपनी एक बार इंडिया से गायब हो चुकी है वो वापस नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, आपको आज मैं एक प्लस पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, जिस पॉइंट को आप गौर करना, और ये पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं ना भाई को उनको पॉजिटिव करके जाएगा। क्योंकि DGCX कंपनी थी जो कि एक चोर कंपनी थी, जिसको लोग बता रहे थे कि फ्रॉड कंपनी है और आपका पैसा लेके भाग चुकी है। लेकिन दोस्तों, वही कंपनी जो जिसको आप फ्रॉड बोल रहे थे, और जो कंपनी भाई एक्सपीओ के जो मेंबर्स है, टॉप लीडर है, उनके द्वारा चलाई जा रही थी। आपकी बात शायद सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, इसको कोई भी हैंडल कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर वो चोर भी थे तो उन्होंने यहाँ पे 1% अमाउंट है जो कि लोगों को दे दिया है। इस बात पे आप गौर करो कि इंडिया में आज तक ऐसी कई कंपनियां आई है, कई कंपनियां जा चुकी है, लेकिन एक बार जाने के बाद में कभी आपका पैसा वापस आया आपके पास में? ये आप दिमाग लगाओ, अपने माइंड से सोच के देखो, और रिकॉर्ड पहले से उठा के देखो कि एक्सपीओ के अलावा भी कई वेबसाइट है जो कि इंडिया में पहले आई थी और अभी चली गई है, उनका पैसा अभी तक भी लोगों को नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, एक कंपनी है DGCX जो कि भाई 1% आपको अमाउंट दे दिया है उसने। तो आप एक चीज ये सोचो कि अगर DGCX भी भाई इन लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही थी, एक्सपीओ के जो टॉप लीडर है, हमारे जो टॉप लीडर है रजत शर्मा जी सर, ईश्वर जी सर, ठीक है, रजत मौर्य जी सर, ठीक है, तो ये सभी टॉप लीडर है, ठीक है, जिनको मोस्ट वांटेड अभी घोषित करा है, तो भाई इनके द्वारा वो साइट चलाई गई थी। तो भाई वो साइट आपको 1% अमाउंट दे रही है, तो एक्सपीओ भी आपको पैसा देगा भाई। इस बात को गौर करो आप, क्योंकि अगर मतलब आप तो यही समझ रहे हो ना भाई दोनों साइड एक बंदा ही हैंडल कर रहा है, तो भाई दोनों एक साइड एक बंदा ही दोनों साइड को हैंडल कर रहा है। तो आप जरा सोचो कि अगर DGCX ने पैसा दे दिया तो भाई एक्सपीओ भी आपको पैसा देगा। और एक चीज आप ये सोचो कि अगर एक्सपीओ अभी आपको फुल अमाउंट नहीं दे रहा, तभी भी तो लोग पैनिक हो रहे हैं ना। तो भाई अगर आप ऐसे सोच लो, अगर 1% अमाउंट भी आपको मिल गया तो भाई आपको तसल्ली तो आ जाएगी ना कि भाई प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं गया है, आपका पैसा आपको मिलने लग गया है। तो भाई इस बात पे आप गौर करके देख सकते हो, है ना। तो ये आप एजुकेशन के तौर पे सोचोगे ना तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और जो लोग ऐसे सोच रहे हैं ना, पैनिक हो रहे हैं ना फालतू में, कि नेगेटिविटी के साथ में चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव लोगों के साथ में फॉलो कर रहे थे, ठीक है, और कई दिनों से पहले भी मतलब टेलीग्राम ग्रुप्स बने थे, उनमें नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी कि एक्सपीओ वापस नहीं आएगा, एक्सपीओ का पैसा सभी लोगों का डूब चुका है, ठीक है, पहले दिन से ही यही बातें हो रही है, ठीक है। और बाद में तो काफी ज्यादा लोगों को पैनिक भी करा गया, नेगेटिव ग्रुप बनाया गया, ठीक है, तो उसके द्वारा भी
भी लोगों को पैनिक करा गया। लेकिन दोस्तों आज के लिए सभी लोगों के खुशखबरी की एक बात है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो को अगर आप लास्ट एंड तक देखोगे ना, आपको सारी चीजें हैं जो कि समझ में आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो नेगेटिव ग्रुप था ना, तो उसके जो टॉप लीडर थे, एडमिन थे भाई, वो आज पैनल पे आए हैं और उन्होंने भाई लाइव यहाँ पे जो टेलीग्राम मीटिंग हुई थी ना, उसके अंदर यहाँ पे वार्तालाप करी है। उन्होंने जो भी उनके क्वेश्चन रखे थे उनका उनको फुल्ली जवाब मिला है, नहीं मिला है भाई, वो तो आप टेलीग्राम की जो ये मीटिंग हुई है ना, उसके अंदर आप सुन लेना। अभी मैं आगे आपको चला के दिखाने वाला हूँ, तो उसमें आप सुन के देख लेना कि आपको उस जो भी बंदा वहाँ पे सवाल जवाब करता है तो उसको जवाब मिले या नहीं मिले, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाले आपको ग्रुप वाले जो लीडर्स है, एजेंट है, जो भी है, ठीक है, आप जो भी उनको समझो, तो वो आप लोगों के लिए भाई कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आप लोगों की जान बचा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को भाई एक सही सूचना आपके पास में पहुंचा रहे हैं। तो भाई ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, तो भाई उसका फैसला तो आप खुद कर सकते हो, खुद सुन सकते हो, क्योंकि आप इतना तो एलिजिबल हो कि बातों को सुनकर और बातों को देखकर तो आप समझ ही सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ये मुद्दा तो शामिल हो गया है, सामने आ गया है कि एक्सपीओ अब कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे दिन लेके आने वाला है और एक्सपीओ आपके बीच में आने वाला है, ठीक है। इतना अपन 100% तो इसको मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सपीओ कम बैक हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा है कि आंकड़ों के मुताबिक एक्सपीओ अब कुछ ही दिनों के अंदर चालू होने वाला है। और भाई ये आंकड़े भाई कौन से आंकड़े हैं जो कि आपको बताते हैं कि एक्सपीओ आपके पास में सचमुच चालू होगा और आपको विड्रॉल देना स्टार्ट हो करने वाला है। तो भाई ये अपन इस मीटिंग के थ्रू जानते हैं, और मीटिंग का जो आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा लगभग यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों आपको उसको पूरा सुनना है, क्योंकि लोग है ना जो मेरे लाइव मीटिंग होती है ना उसको भी पूरा सुन के नहीं जाते हैं, और फिर बाद में मेरे को कमेंट पूछते हैं कि सर ये सब बकवास है, एजेंट के ऊपर मैं एफआईआर करूंगा, वैसा करूंगा। तो भाई आप ऐसे कमेंट्स वगैरह करते हो ना, तो भाई इसका मेरे पास में फालतू का जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा नहीं सुनोगे ना तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस जो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्टिंग करूंगा ना मैं, उसको पूरा आपको सुनना है, ठीक है, एंड तक सुनना है, और अपना ओपिनियन है जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आपका भाई मिस्टर बिटेकर आपके साथ में है, और एक्सपीओ जब तक है जब तक आपके साथ में रहेगा। बाकी अदरवाइज भी आपको हमेशा मोटिवेशन देता रहूंगा और आपके लिए वीडियोस वगैरह लाता रहूंगा। तो चलो फिर चलते हैं और यहाँ पे सुनते हैं पूरी रिकॉर्डिंग को। ओके, रहता है वो डेमो अकाउंट में, आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड करिए, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, बिल्ड करिए। देखो ट्रेडिंग ये एक ऐसी लाइफ है जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम बनाने की जैसी लाइन है। वो बस आप समझदारी से करोगे तो बहुत अच्छी लाइफ है। बाकी जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है। कई मतलब बोलूंगा आपको मैं कि आपको जो टाइम पीरियड मिला है उसको आप सीखने के लिए लो, बोले कुछ भी सीखो, आप कुछ भी सीखो आप, है नहीं। किसी को सिलाई आती है तो सिलाई मशीन पे लेडीज रहेंगे तो सिलाई मशीन ले लो। किसको कुकिंग आती है तो अच्छे अच्छे कुकिंग्स करके किसी मतलब बोलते ना मंदिर मस्जिद में खाना देने का, ये ऐसे ऐसी चीजें करते रहो। टाइम मिला है तो पुण्य करो, ये बोलना चाहता हूँ मैं, पुण्य करो। लेकिन दिमाग को शांत रखो, नेगेटिव होने की कतई जरूरी नहीं रखो खुद को, नेगेटिव होना भी नहीं है सर, नहीं नेगेटिव होना ही नहीं है। किस लिए नेगेटिव हो, रीजन बताइए ना। विड्रॉल रुका है, आ जाएगा, और हो सकता है कि संभावनाएं ऐसी भी लगती है कि सर ने अभी बोला था कि आप थोड़ा ट्रेड का नॉलेज लो, फॉरेक्स का कैसे कैंडल चार्ट होता है, तो क्या पता ऐसा ही सिस्टम आ जाए कि हम सेल भी कर सके, उसमें अपना प्रॉफिट जनरेट। आशंकाएं बहुत सारी है, बैकएंड साइड में काम चल रहा है, बस इतना ही कहूंगा। बाकी बोल रहे थे कि सर वो बाई फेस से बाई नेम से नहीं आ रहे, तो मेरा नाम लक्ष्मण है, वो सबको पता है, मेरी टीम भी इधर ही बैठी है, और सब जितने भी हैं सब जानते हैं। अब आप नहीं समझ रहे हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, और बाई फेस आ जाएंगे तो फिर सर क्या होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई मैं 28 फरवरी तक वेट करूंगा, मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मेरी टीम का मेरे पास कॉल भी नहीं आता है ज्यादा, इतना कुछ पूछते भी नहीं है, सर कैसे है, ठीक है सर, चल रहा है प्रक्रिया में, मामला हो जाएगा हमारा काम, ठीक है सर। बस इतनी बात होती है, एक विश्वास है, क्योंकि जिस मैंने मेरे मन की गति से जो काम किया था, जिस मानस से मैंने काम किया था, अच्छा काम किया था सर। मैंने किसी का अहित सोच के काम नहीं किया था, मैंने किसी का बुरा सोच के काम नहीं किया था।
जब मैंने बुरा सोच के काम ही नहीं किया तो मेरे साथ बुरा कैसे होगा सर? कतई नहीं होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन लोगों की बातों में बेखाओं में मत आओ। एक दीदी का कॉल आया था मेरे पास, उनका मैसेज आ रहा था, तो मैंने उनसे बात की। तो दीदी ने बोला मेरी फर्स्ट टाइम ही मैंने इसमें पैसा लगाया है। तो मैंने कहा दीदी देखो ऐसा है, अब देखो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया है, लेकिन आप इतना भरोसा रखो, हम थोड़ा सा संयम रखेंगे तो हम सबकी जितनी भी परेशानियां है वो दूर हो जाएगी। आधा घंटा मैंने बात की, मेरे को कहां जरूरत पड़ती है, नहीं करनी है, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि करनी पड़ेगी। मैसेज के हो जहां तक हो संभव प्रयास में जवाब देता हूं। भाई लक्ष्मण भाई नमस्कार। नमस्कार सर। ना बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे को अनम्यूट करने के लिए। जी सर, पहचान तो लिया होगा उपेंद्र जी आपने मेरे को। बहुत बहुत स्वागत। नहीं अनम्यूट किया आपको। सर स्वागत है सर आपका। क्या बात। वैसे तो भाई हैं हम लोग, बहस करने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहस सर, करने हम की लोग जरूरत ही नहीं है। से मानते हैं आपसे तो हम छोटे हैं, आपके तो छोटे भाई हम। तो फिर आप एक काम करो लक्ष्मण जी, देखो मैं बड़े मान से आया हूँ और काफी लोगों के कहने से इस ग्रुप में आया हूँ। आज से पहले मैं कभी इस ग्रुप में आया नहीं था, तो काफी लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं सर आप मीटिंग में जाओ, ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई, आप कहते तो आज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मेरे से सिर्फ आप 1 to 1 बात करिएगा तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं एक बहस के विषय पे इस ग्रुप में नहीं आया हूँ, क्योंकि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। ना मैं इतनी एनर्जी लगा सकता हूँ और ना मैं चाहता हूँ आप लोगों की भी एनर्जी वेस्ट हो, क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और हमारे ग्रुप के एडमिन भी सारे मेहनत ही कर रहे हैं। जी तो जी। बात अभी फॉरेक्स की रही थी। फॉरेक्स में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। अभी मेरे छोटे भाई ने बोला, लक्ष्मण भाई ने, कि आपने पैसा क्यों लगाया था। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप एक बार अगर मेरे को थोड़ा सा इस ग्रुप का एडमिन नहीं, एक बार परमिशन दे दोगे सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए, मैं आपको अपने एविडेंस भेज सकता हूँ। पूरी मीटिंग लीजिए, पूरी लेंगे, साथ में लेंगे सर। प्लीज प्लीज मेरी 2 मिनट के लिए, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा आपका, मेरे को 2 मिनट में खत्म करने दीजिए। लक्ष्मण सर बोलने दो, सर को बोलने दो, सर पहली बार आए, बोलने दो सर को पूरा मन से। हाँ, 2 महीने में पहली बार आया हूँ, बिल्कुल आपके सहमति रखता हूँ मैं। 2 महीने में पहली बार आपके ग्रुप में आया हूँ, तो अगर ये चीज अगर आप मेरे को सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दोगे, मैं आपको लाइव अपने अकाउंट दिखा सकता हूँ क्या प्रॉफिट, उसके विद डेट वीडियोस बनाकर भेजूंगा, इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाकर। तो ये बिल्कुल आपकी सही है कि आपने यहाँ पर पैसा क्यों इन्वेस्ट किया। जैसे आपने अभी बोला ना छोटा भाई, ऐसे ही मेरे को जब एक्सपीओ में मेरे से पैसा इन्वेस्टमेंट कराया गया था, तो मेरे को ऐसे इमोशंस में बहाकर छोटा भाई, ये भाई, वो भाई बोलकर मेरे से पैसा इन्वेस्टमेंट कराया गया था कि हम बैठे हैं, आप आधी रात को बोलोगे तो आपको, आपकी प्रिंसिपल की जिम्मेवारी मेरी है, तो अगर आपका पैसा कहीं जाएगा तो मैं दूंगा। बट जो कहने वाला इंसान था वो मेरे लिए नहीं, बाकी के भी काफी जो लोग हैं उनके भी सीनियर्स ऐसे ही कहीं ना कहीं छुप के बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने गारंटियां दी थी भर भर के। क्योंकि मेरे पास तो चलो चैटिंग पड़ी हुई है, मैं फोन पे काफी लोगों से बात भी करता हूँ, बट चैटिंग के थ्रू मैं सबसे पहले एविडेंस रखने की कोशिश करता हूँ। दिखाना ना दिखाना वो सेकेंडरी मैटर रहता है, दिखाने से कुछ मतलब की बड़ी तोप नहीं चल जाएगी। आज तक मैंने कुछ दिखाया नहीं, अगर दिखाने को आऊंगा तो जब अभी भी मेरे को पता नहीं कितने लोग बदनाम कर रहे हैं, तो करने दो, वो उनकी सोच है, फर्क मेरे को कुछ पड़ता नहीं है। बट एक्चुअली में फॉरेक्स एक अच्छी मार्केट है, आप लोग भी कर सकते हो, आप अपने लेवल पर भी। अभी लक्ष्मण जी आपने बोला कि डॉलर आपके पास आएंगे या कुछ भी ऐसा आपके पास पैसा, तो आप खुद सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं बात से सहमत हूँ। बट कई बार क्या होता है ना, एलिगेशन लगाने से पहले ये चीज आपको खुद समझ लेनी चाहिए कि ये जो मार्केट है अच्छी खासी मार्केट है। हमारी एक्सपीओ भी इतना फंड लेकर बैठी हुई है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है, जितना इन लोगों के पास फंड है ना,
वो इतना फंड जनरेट कर सकती है ना, शायद हमारी सारों सब लोगों की गरीबी दूर कर सकती है वो एक्सपीओ। बट पैसा ना देने का कारण मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर की थी, अगर बोलो तो मैं आप लोगों को भी वो दे सकता हूँ, आप वो सुनना, ग्रुप में मत डालना चाहे। अभी जो कोर्ट की वीडियो वायरल हुई है, ठीक है, उसमें साफ साफ जो विक्टिम वहां पर अभी जेल में है, जेसी हैं, तो उनके वकील ने ये बयानबाजी बहसबाजी में दिया है कि ये सिर्फ एक प्रमोटर थे, एज इट इज, जैसे आप हो हम हैं, जैसे एक जोमेटो को उसने मिसाल दी जोमेटो को लेकर कि जोमेटो को अगर कोई प्रमोट करता है, ठीक है, उसको वो कमीशन मिलती है, ठीक है, वैसे ही ये लोग हैं। और बरामद किया हुआ है, एक अंगूठी बरामद हुई है, कुछ छोटा मोटा कैश बरामद हुआ है, दैट्स इट। तो कहने का तात्पर्य ये है, मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि फंड हमारा पड़ा हुआ है कहां पर, ठीक है, अंदर किया हुआ है किसी को, उससे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंदर रहे या बाहर रहे। फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने हम लोगों का फंड क्यों रोका होगा। डीजीसीएक्स ने 1% दिया, एक एज ए छोटा सा लॉलीपॉप हम लोगों के आगे थमा दिया। वो रीजन मेरे को कोई बंदा क्लियर नहीं कर पा रहा, आपने 1% क्यों दिया। हालांकि आपने डे 1 ये बोला था आपको 5%, 7%, 6% ऐसा हम रिटर्न देंगे। 1% देने का कारण कल को एक्सपीओ ने भी अगर ऐसा कर लिया, सर हो गया सर, अगर एक्सपीओ ने भी ऐसे कर 5 लिया, मिनट ले लिया सर, रिस्पॉन्सिबल होगा सर, इसका। सर मुझे म्यूट करने मत बोलो, मुझे आंसर देने दो सर, आंसर देने दो। एक मिनट का समय लूंगा सर। ललित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। विड्रॉल नहीं दे रहे हैं तो सर मेरा थोड़ा सा निवेदन रहेगा आपसे, नम्र निवेदन है, आप जो प्रशासन के द्वारा फर्स्ट डे जो कॉन्फ्रेंस रखी गई तो उसको सुनना, उसके बाद में जो चार्जशीट आई है उसको सुनना, आप उसको नहीं उसको पढ़ना सर, चार्जशीट को आप पढ़ना, 76 पेज की है, बोलो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ, उसको से रीड करना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज हम अटके कहां हैं। और दूसरी बात, वो भागे नहीं है, जो आपने अभी एक शब्द यूज लिया था ना कि छुपे हुए हैं, छुपे हुए होते तो सर हम कुछ भी नहीं कर पाते, न हम यहाँ पे बैठ के बात कर पाते और न हम एक आस लगा पाते कि हमारे साथ भी कुछ वापस अच्छा होगा, वो आस ही खत्म हो जाती सर। 1% देने का कारण डीजीसीएक्स ने 1% दिया। सर ललित सर नमस्कार सर, लक्ष्मण सर 1 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ मैं भी बोल देता हूँ सर। 1% देने का कारण ये है सर कि सर वो मतलब क्या बोलते, सीधे रास्ते पे चल रहे थे ना, तो सीधे रास्ते पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने का कारण के वजह से उनका कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। पहली बात तो इस ग्रुप में हम लोग डीजीसीएक्स क्या चीज है ये हम लोग को पता नहीं है, ये डीजीसीएक्स का हम लोगों ने हमारे लोगों को आज तक हमने कुछ बताया भी नहीं है, सिर्फ वाया जो चीजें आती है तो हम उसी चीज पे बोलते हैं, और हमने कभी भी अभी तक कोई भी चीजों का कई अदर्स डीजीसीएक्स या ये चीजों के बारे में बात नहीं की है। और दूसरी बात यह है, एक्सीडेंट होने के कारण कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा उनका, उनकी बॉडी डैमेज हुई होगी, बॉडी डैमेज होने के बाद उसको रिकवर करने के लिए, आपके शरीर की भी बॉडी अगर डैमेज होती है तो रिकवर करने के लिए उसको थोड़े दिन तो आप देते हो। वैसे ही सेम वो मेरी जहां तक मुझे सुनाई दिया है उस चीजों के बारे में, डीजीसीएस के जो कुछ भी हो, उन्होंने ये भी कहा है कि 5 से 6 महीने के बाद आपका प्रिंसिपल लगभग रिटर्न हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, और आपका जो परसेंटेज है 4-5% जो मंथली आता है वो भी आ जाएगा रिकवरी के बाद। तो आप हर एक मुद्दे को, आप हर एक पॉइंट को आप इतना उसका बड़ा कर देते हो सर कि उसका मतलब जवाब ही नहीं है, हमारे किसी के पास जवाब नहीं रहता है सर। तो सर आप कभी तो पॉजिटिव सोचा होगा, आपने अगर एक्सपो में आए भी हो, आपने कभी मतलब पैसा लगाया, आपने कितना लगाया हम लोग को कुछ नहीं पता, आपका हमें कुछ नहीं पता है, आप जिसके थ्रू आए वो भी नहीं पता है, आप क्यों आए हैं ये भी नहीं पता है। आप ऐसे नहीं हो कि मतलब ये ग्रुप भी बनाने का कारण वन ओनली वन आप हो, नहीं तो कई लोग पैनिक नहीं थे, सब लोग अपने अपलाइन पे विश्वास रख रहे थे, उसके तहत चल रहे थे, और कोई भगा हुआ नहीं है, कहीं नहीं जाया हुआ है। आपको भी पता है कि आप खुद भी उनसे कभी ना कभी बात करते हो सर, ये बात ध्यान में रखना, आप भी बात करते हो और आप भी बोल रहे हो कि भाग गए, अरे भागना नहीं बोलते उसको, आप समझो थोड़ा सा सर। मैं यही चाहता हूँ कि आप
नहीं है सर, है वो भी, वो ललित भाई उनको नहीं, ललित भाई दिख नहीं रहे हैं। है, ललित सर है ना सामने ही तो दिख रहे। तो मैं नहीं, यही सर, कहता हूँ हाँ, ललित दिख सर, आप क्या हमसे मतलब हमारे कोई दुश्मन नहीं हो या कुछ नहीं हो, आप हमारे ही भाई हो, और आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, पर ये चीजें जो कर रहे हो ना आप 28 फरवरी के बाद भी कर सकते हो, और इतने जितने भी लोग हैं वो आपके साथ ही रहेंगे ना। फिर देखते हैं आप हम लोगों का कैसे पैसे रिटर्न करवाते। बट उम्मीद है हमारी कहीं ना कहीं, वो उम्मीद को भी तो आप मत पानी फेरो ना, यही कहना चाहता हूँ सर। नहीं, बाकी सर एक बात बताइए, माधव राम जी ने एफआईआर करवाई, उन्होंने अपने स्व इच्छा से जो उनको जो सही लगा उन्होंने किया। मेरे को सर एक बात का जवाब दीजिए, अभी तक उसका रिजल्ट क्या निकला? एक यूट्यूब चैनल बना लिया और वहां वीडियो डाल दी। मेरी बात सुनिए धैर्य से सुनिएगा। हम लड़ने ही नहीं बैठे यार मेरे भाइयों। नहीं सर, अरे सर एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। बिल्कुल नहीं सर, आपका तो बैठे नहीं है यार। ललित सर एक मिनट सुनिएगा सर देखो आपका, मैं भी आपने भी क्या मेरे को बोला, बड़ा भाई बोला ना, तो अगर बिल्कुल बोला, बड़ा भाई बोला और मानते हैं, बोला नहीं सर, दिल से मानते हैं, आप कोई अलग थोड़ी हो। हम सब शरीर का एक, आप भी एक शरीर का अभिन्न अंग हो सर। मैंने कुछ गलत पूछा आपसे? मैंने सिर्फ गलत नहीं पूछा सर, गलत नहीं। जनता जो नहीं ललित जी थोड़े दिन के बाद है, बात है, सिंपल सी एक बात है, जो डॉक्टर होता है, ठीक है ना, डॉक्टर के पास मरीज जाता है, वकील के पास कानूनी सलाह लेने कोई जाता है, ऐसे ही थोड़ी सी मेरे को नॉलेज है। आप 10% समझ लो, 25% समझ लो, 50% समझ लो, वो नॉलेज मैंने कुछ लोगों को दी। उन लोगों ने मेरे को बोला कि ये सवाल आप पूछो, क्योंकि हमें अनम्यूट नहीं किया जाता उस ग्रुप में। तो वो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर आज DCCX में 1% दिया, कल को अगर XPO में उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि XPO में तो बहुत पैसा लगा। सर अभी कुछ लक्ष्मण जी, नहीं देते तो क्या करेंगे सर, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? लक्ष्मण जी, यस सर मैं ये सर अगर नहीं भी देते तो क्या करेंगे हम लोग? अरे 1% भी बहुत चीज हो जाती है सर, नहीं देने से। आप खुद ही बोलते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे आपने, नहीं भी देते तो। विनीत बात, हरीश मेहता जी एक मिनट, मैं विनीत बात कर रहा हूँ। इनका ललित जी का जवाब मैं देना चाहूंगा। सर आपने वो पढ़ी है सर चार्जशीट? सब कुछ देखा हुआ है सर, मेरे पास सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर चार्जशीट में अगर पढ़ा है तो वहां पे एक एक्सिस वर्ड नाम होता है सर, एक्सिस वर्ड नाम दिया हुआ है कि प्रशासन ने एक्सिस लिया हुआ है। अगर आपको भी अगर जानना है तो आपके भी अगर कोई वॉलेट है तो मेरे को दे दो, मैं आपका एक्सिस भी ले सकता हूँ सर। एक काम करो सर, मेरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट मैं आपको दे देता हूँ, कैसे लोगे आप सर वहां पर सब कुछ पॉसिबल है। मेरी बात सर, सुनो, आप मैंने ना बड़े कई बार लोगों को बोला है, आप मेरे से पर्सनल मिलके कुछ मेरे पास ऑडियो पड़े हुए हैं, वॉइस आप सुन सकते हो। उस ऑडियो में साफ सीनियर लीडर, टॉप लीडरशिप ने बोला आपका फंड हमारे पास सेफ पड़ा हुआ है, सब कुछ एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ। अभी एक किसने बोला? सर किसने बोला? कर दो सर किसने बोला कि अनसेफ है? सर किसने बोला कि आपका हमारा फंड अनसेफ है? किसी ने नहीं बोला अनसेफ नहीं है। आपको नाम बोलिए सर, 1% बात कर लो, 1%। लक्ष्य एक मिनट, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ सर 1 to 1 ही कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। लक्ष्मण सर थोड़ा वेट कर लेंगे हम लोग, विनीत सर बात कर रहा हूं। तो हाँ सर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, डिसेंट्रल वॉलेट में किसी का कंट्रोल नहीं है। आप मानो या ना मानो, मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे को पता है उसके ऊपर किसी का होल्ड नहीं है। जब हम किसी को की प्रोवाइड करा देते हैं तब उसका होल्ड रहता है, अदरवाइज किसी का होल्ड नहीं रहता। तो इसीलिए कुछ कंपनियां सिर्फ और सिर्फ यही अलाउ करती हैं कि आपने अगर फंड लेना है या देना है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करो, हम एक्सचेंज यूज नहीं करेंगे। एक्सचेंज में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है कल को, क्योंकि जैसे बिनास का डाटा आज की डेट में सब इंडियन गवर्नमेंट को गया हुआ है, तो बिनास कम लोग यूज करते हैं, वही लोग यूज करते हैं जो 1 नंबर में अपना फंड दिखाते हैं और वो टैक्स भरते हैं।
और डिसेंट्रलाइज वॉलेट का कोई माई बाप नहीं है, वहां पर आपका फंड टोटली सिक्योर रहता है, कहीं पर भी नहीं जाता। एज इट इज एक्सपीओ का फंड जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने खुद अपनी जुबानी से, विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा और रजत शर्मा ने मेरे को खुद बोला हुआ है, मेरे पास ऑडियो क्लिप पड़े हैं। जैसे कि अभी आप वो प्रूफ मत मांगना कि हमें सेंड कर दो। हाँ सर, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो फेस, आपको सुना सकता हूँ, ये मैं कैसे, हमें नहीं चाहिए वो प्रूफ। मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ, जब सब साइबर आता है, और सबसे बड़ी बात है, डेवलपर जब वहां पे होता है, तो डेवलपर के अंदर इतना क्षमता है कि वो एक प्रोग्राम के अंदर एक चीज डाल सकता है। मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ कि वो जो उसके अंदर जो ओटीपी है वो 2 लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ओटीपी नहीं है सर प्रोग्रामिंग चेंज हुई है, एक वर्ड है एक्सेस, वो एक गूगल ऑथेंटिकेट के साथ वो जनरेट होता है, वो वैसे नहीं चलता वो। सर मुझे नहीं पता आप कितना टेक्निकल हो, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। मैं नहीं बीटेक इंजीनियर हूँ, बट मैं इस फील्ड का माहिर हूँ। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं ना, ठीक है ना, आपको 2 चीजें दिखती हैं, या आप पेपर वर्क कर रहे हो या प्रैक्टिकल कर रहे हो। इन दोनों में से दोनों की ज्यादा चीजें जरूरत होती है, बट प्रैक्टिकल हमेशा सक्सेसफुल रहता है। मैंने प्रैक्टिकली चीजें की हुई हैं, मैं इसलिए आप लोगों से विनीत सर, एक मिनट, ललित सर, आपको इतना तो पता रहेगा, ललित सर एक ही बोलता हूँ मैं, आपको इतना तो पता रहेगा सर, प्रशासन जो है हमारा, भारत का प्रशासन, वो कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी कर सकता है। ऐसे है ही नहीं कि वो नहीं कर सकता। आप नहीं की जबान बोलो ही मत। प्रशासन एक ऐसी चीज है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ, कानून के हाथ बड़े लंबे रहते हैं सर। तो आप ये बोलो ही मत कि नहीं। और हम सर लीगल ही जाना चाहते हैं, इसमें यहाँ पर लीगल ही जाना चाहते हैं, इसीलिए। अच्छा चलो, आपने बोला प्रशासन सब कुछ कर सकता है, ठीक है, तो इतना टाइम हम लोगों ने निकाल दिया, मैं एग्री करता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरी आप थोड़े से दिन बात करें, 1 मिनट हुए, आप सुन लो 1 मिनट के लिए। आपने बोला प्रशासन सब कुछ कर सकता है। आप सबको टिकटॉक के बारे में पता है? चलता था हमारे पास, अभी भी चल रहा है सर, टिकटॉक अभी भी चल रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं चल रहा, तो क्या हो गया? वर्ल्ड में चल रहा है ना? अरे सुन, वर्ल्ड में चल रहा है सर। एक मिनट ललित जी, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ सर। ललित जी एक मिनट चुप रहिए आप प्लीज। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो आपने बोला कि मैं 10 साल से फॉरेक्स कर रहा हूँ। आप लीगल काम कर रहे हैं क्या यार? आप लीगल काम कर रहे हैं? आप लोग सुन नहीं रहे हो। मैं आपको ये सर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। आप लीगल काम कर रहे हैं क्या? जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि प्रशासन सब कुछ रोक सकता है। मैंने ये पूछा कि टिकटॉक हमारा भारत में चल रहा है या नहीं चल रहा, ये बताओ आप। तो एक व्यक्ति बता दो, टिकटॉक चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है। हाँ, टिकटॉक चल रहा है भारत में। सर भारत में तो फॉरेक्स भी नहीं चल रहा है, आप चला रहे हो ना 10 साल से। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आप मेरी बात सुनो, आप 10 साल से फॉरेक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बताओ। नहीं वर्ल्ड वाइड चल रहा है। इन्हीं बातों से टिकटॉक भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, टिकटॉक भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। टिकटॉक वर्ल्ड वाइड चल रहा है, भारत में नहीं चल रहा। एज इट इज फॉरेक्स के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म चल रहा था, अपना क्या नाम है उसका, MT5। आपको पता है ना, वो वहां पर ही ट्रेड करते हैं इंडियन लोग सबसे ज्यादा। अभी कल वो बंद हुआ है, क्यों हुआ है उसका रीजन पता है आपको? सर मैं वही बता रहा हूँ, आप 10 साल से कर रहे हो ना, ये ऐसा इस सिस्टम में यहाँ पे लगभग 1400 लोग बैठे हैं। किसी को भी पता है, हर व्यक्ति को पता है कि फॉरेक्स इलीगल है। सर आपको पता है फॉरेक्स MT5 क्यों बंद किया गया है? और आपको एक चीज बताऊं सर, आपकी सर ललित जी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। सुन तो लो एक बार मेरी बात। अब ये बताओ फॉरेक्स लीगल है कि इलीगल है? तो मैं भी कुछ बोलूं? उपेंद्र जी प्लीज 5 मिनट दो ना। ललित जी एक चीज बताइए कि फॉरेक्स लीगल है कि इलीगल है, ये बताओ इंडिया में। सर लीगल है, अगर आप 30% टैक्स देते हो तो लीगल है। सर 30% टैक्स नहीं, अगर INR में ट्रेड करते हो तो लीगल है, ये अगर ध्यान हो तो। क्रिप्टो लीगल है। किसने बोला? सर नहीं बोल रहा हूँ सर,
आप ओसवाल की वेबसाइट नहीं बिलास पे जाके आप P2P कर लो सर। मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाके देख लो, नॉलेज लेकर आओ सर। सर मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाके देखिए आओ कि लीगल है कि इलीगल है, ठीक है। मोतीलाल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ, अगर आप आईएनआर में ट्रेड कर रहे हो करोगे ना तो मेरे से बात करोगे तो म्यूट मत करो आप, ठीक है, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो मेरे सवाल थे सर, आपको इसलिए म्यूट किया था कि आप सुनते नहीं हो यार, बस और कुछ नहीं है। आप बोलो बोली, कोई दिक्कत नहीं है सर। रुक जाओ, अभी ललित सर से बात करते, आप रुक जाना अभी। ललित सर नमस्कार, बोलो सर, आप बोलो। ललित सर। हाँ जी थोड़ा सर। हाँ सर, हम लोग देखो, मैं पहले भी दिन से बोल रहा हूँ, आप मैं आपको जानता हूँ नहीं हूँ, आप भी मुझे जानते नहीं हो। बिल्कुल, हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, यही मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम जनता का पैसा वापस आ जाए, बस वो चीज है। सुनो टॉप लीडरशिप के मैंने जो आपसे सवाल किए वो मैं टॉप लीडरशिप से कर चुका हूँ सवाल जवाब, पर वहां से मेरे को फैक्टली कुछ चीजें मिल नहीं रही है। वो सिर्फ कुछ तो बात किया होगा सर आपसे उन्होंने, कुछ तो मतलब हेलो तो बात किया होगा, हेलो। अरे ललित सर, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे बात कर रहा है, पैसा ना। विनीत सर, ललित सर और मेरी बात होने के बाद यस सर प्रॉपर बात आपको। फिर सर मुझे एक बात बताओ, आपने बोला था, एक मैंने सुना था आपकी मीटिंग कि मैंने बहुत सारी सिस्टम देखा है, उनका विड्रॉल बंद होने के बाद कई विड्रॉल आया नहीं है। आपने कहीं तो बोला था एक मीटिंग में, कभी तो बोला था। तो सर उनके सीनियर से भी कभी बात ही नहीं हो पाई होगी सर, दूसरे ही दिन से उन्होंने फोन बंद किया होगा। हमारी तो बात नहीं होती, आपकी होती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अरे लविश चौधरी आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आता है, वो विड्रॉल ही नहीं दे रहा। क्या ये ऑडियो मैसेज से डरते हैं ना। लविश चौधरी वीडियो कॉल पे बात करता है लोगों से, तो तब भी नहीं वो दे रहा वीडियो। ओके सर, ओके। ललित चौधरी ना सर, ललित चौधरी तो कौन है हमें पता नहीं, हमें सिर्फ रजत शर्मा पता है सर, हम रजत शर्मा को मानते हैं सर। ललित जी बोला है 28 फरवरी रुकना है, मतलब रुकना ही है। ललित जी आपने बोर्ड में पैसा लगाया क्या? ना, मैंने नहीं लगाया। तो फिर आप कलविश, हाँ म्यूट हो गए सर आप। उसका नाम क्या है और उसके बाद में उसकी प्रोफाइल चेक करो सर। आपने रजत शर्मा की प्रोफाइल चेक करी? आज तक उसने कभी कैसे किया है? अरे क्या बताऊं सर आपको। ललित कोरा की प्रोफाइल भी चेक कर। आज सर बता ही दो, आज बता दो, आज खुल के ललित कोरा की बात करेंगे। ललित कोरा की प्रोफाइल चेक कर रहे हैं लोग। इतना लंबा समय आपके पास है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैंने हमें पता है कि आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो लोगों को गुमराह मत करो। मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, बस मैं वो जानना चाहता था। वो सर आप अपने घूम रही है चीजें। सर सुनिए, आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब से जवाब चाहते हैं, मतलब आपका आपका मन करता है ना कि मेरे को आम खाना है सर्दी में, तो आप आम खाने के हिसाब से सोच रहे हो। वास्तविकता के साथ में डेढ़ एक महीने से यही तो हो रहा है ना। कुछ भी नहीं है। आपने बड़ा भाई बोला, मैं आपको छोटा भाई बोल के रिस्पेक्टफुली ये चीज पूछ रहा हूँ। मैंने जो सवाल पूछे थे उसका सही से मेरे को जवाब नहीं बोला। DGCX का 1% के लिए मैंने बोला, वो नहीं भी पूछा, बताया गया आपने। ठीक है, विड्रॉल का और ये कोर्ट के जवाब सब मिल गए, पर आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो जवाब आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। जवाब देता हूँ, एक मिनट। हेलो ललित जी, एक मिनट लक्ष्मण जी, सर प्लीज सर, 1 मिनट लूंगा। इनको जवाब चाहिए कि DGCX का 1% आया। सर हमने तो उनको चोर बता दिया था ना, भगोड़े बता दिए थे, उनके पोस्टर बनाए थे। 1% दिया ना सर। वो अभी भी बन रहे हैं लोगों के थ्रू, मैं नहीं बना रहा हूँ। मेरे लोगों के थ्रू नहीं बन रहे हैं सर, वो आपके पैनल पे बन रहे हैं और कहीं नहीं बन रहे हैं। आप ही का नाम है सर, ललित कोरा ही नाम आएगा, बाकी सब बात करेंगे, ये ध्यान रखना। सुनिए सर, जब इनको आप सबसे पहले जो ग्रुप बनाया था मैंने बनाया, तो नाम तो मेरा ही आएगा सर। खान सर एक मिनट ललित सर सुनिएगा मेरी बात, आप तसल्ली से सुनिएगा। हम यहाँ बेस करने के लिए नहीं आए, हमारा मुद्दा है हमारा पैसा हमको कैसे मिले। बिल्कुल का और XPO का सुनिए। हाँ सर सुनिए सर, थोड़ी सी सुनने की क्षमता रखिए सर, प्लीज सर। मैंने आपको बड़ा भाई बोला है तो सुनिएगा।
जब डीजीसीएक्स और एक्सपीओ का मैटर मार्केट में आया, प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई हुई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद में हमने उन सब को, जिनको हम सर बोलते थे, एज ए रेस्पेक्ट जो भी हो, वो एक एनवायरमेंट था, माहौल बना हुआ था और इज्जत करनी चाहिए। मैं भी आपकी करता हूँ, आप मेरी करते हो, तो ये तो हमारे संस्कार है, हमको करना भी है, आगे भी करना है। लेकिन हमने जब थोड़ा सा डगमगाया सिस्टम, तो हमने उनको चोर, भगोड़ा, उनके घर पे जाएंगे, उनकी औरतें, ये सर सब पड़ा है सोशल मीडिया पे। और ये हमारे पैनल पे नहीं हुआ है सर, ये आपके ही पैनल पे हुआ है और आपके ही लोगों ने बातें की है। और मार देंगे, काट देंगे। सुनिए 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 सर, सुनिए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। सुनिएगा सर, प्लीज एक मिनट यार, कभी तो सुन भी लिया करो। सिर्फ सारे लोग सुन रहे थे आपका, सब गए अभी। जवाब देता हूँ, कसम से जवाब दूंगा आपको मैं, सिर्फ 60 सेकंड सर। नहीं, मेरी बात सुनिए, सिर्फ सब पड़ा है सर, हमारे पास भी है। गए सर, वो गए, मैं आपको भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा, और बोलूंगा तो पैनल पे विचार सकता हूँ। आपकी मीटिंग में कहीं नहीं जा रहा। हाँ, सुनिए, जब लॉकडाउन हुआ, हमारा विड्रॉल रुक गया, सबका रुक गया, डीजीसीएक्स का 1% आया, तो दिक्कत क्या हो गई कि 1% क्यों आया? सर सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, गड़बड़ हुई है, सुधरने में वक्त लगेगा। अब 1% से तकलीफ है, हमको 10% क्यों नहीं दिया, हमको 5% क्यों नहीं दिया? तो सर 1% आया है, तो इतना विश्वास रखिएगा, वो तो चोर है। सुनिए सर, वो तो चोर है, वो तो गणमान्य चोर हैं, उन्होंने तो 1% दिया है। मैं तो, अगर वो चोर है ना, तो फिर भी मेरा उनको सैल्यूट है सर, उन्होंने 1% तो दिया है। तो मैं तो क्या कह रहा हूँ, अगर 5 करोड़ भी वापिस आया है ना सर, और खड़े हो जाएंगे। सर 5 करोड़ भी अगर सुनिए सर, अगर सर 5 करोड़ भी वापिस आया है ना, उन्होंने 500 करोड़ में से 5 करोड़ भी दिया है ना, और अगले महीने भी देंगे, फिर 2% देंगे, फिर 5% देंगे, और बहुत जल्द वो फुल फ्लैश भी देंगे, और अपना एक्सपीओ भी देगा। मेरे को विश्वास है सर। और मैं अब सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, सुनिए सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आओ लूट लो, बस बात करो। एक क्वेश्चन रहेगा सर, लूटने का काम आपका है सर, लूटने का काम आपका है। आज इस पैनल पे बोलो तो सही ढंग से बोलो, वरना मत बोलो। विनीत सर, एक मिनट सर, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, आपने बोला कि मैंने भावनाओं में आके पैसे लगाए, तो सर पहली बात, भावनाओं में पैसे नहीं लगाए जाते हैं, सिस्टम को समझ के पैसा लगाया जाता है। आप भी मार्केट में काम करते हो और मैं भी मार्केट में काम करता हूँ। मैंने भी अगर काम किया है ना, तो मेरे साथ किसी ने भावनाओं के साथ काम नहीं किया है, आप सिस्टम को समझा है। उसके बाद सुनिए सर, सुनिए एक मिनट सुनिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, पता क्यों मेरे कारण, मतलब कि बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अभी नहीं, हर दिन डिस्टर्ब होते हैं लोग, आपके कारण अभी नहीं, हर दिन डिस्टर्ब होते हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि आपके कारण डिस्टर्ब हो, आप भी हमारे साथी हो। नहीं बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब सर, आप जो नेगेटिव तथ्य देते हैं ना, तो वो गलत है। प्लीज अब किसी और को ले लो, ठीक है ना। मेरी जो क्वेरी थी, मुझे नहीं सर, जाना नहीं है आपको, सर जाना नहीं है, जब बात सीधी है तो लंबी जाएगी सर, ये रोजाना का नहीं चलेगा ना सर। मेरी बात सुनिए ललित सर, बात सीधी है तो लंबी जाएगी, आज बात करते हैं खुल के। देखो, ये हर बंदे की एक अपनी मर्जी और अपनी एक डेमोक्रेसी है, हर बंदा अपनी एक ओपिनियन रख सकता है। आपने अपना रखा, मैंने अपना रखा, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन कोई हो ना हो, किसी से कोई मैटर नहीं करता। आप मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाए, मैं आपको नहीं सेटिस्फाई कर पाया, वो अलग मैटर। आप सेटिस्फाई होना नहीं चाहते सर, आप अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, इसीलिए आप ज्ञानी मानते हैं। शुरुआत में है नहीं आप ज्ञानी नहीं यार, मैंने क्या बोला है, मैंने कहा मेरे को शायद इस आपने अपने लोगों को, सर आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप और स्मार्ट बन रहे हैं सर। चलो आपकी बात नहीं मान रहे। महादेव सर, आज तो बात करने दीजिए हमारे बड़े भाई साहब से, आज ही तो मौका मिला इनसे बात करने का। नहीं आप समय बहुत भी कर लो यार, मैं फिर कर लूंगा। सर सुनिए, बाकी फिर लोगों की ना आपके ऊपर वो शिकायत रहेगी कि यार हमें अनम्यूट नहीं करते। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरे कारण आज की डेट में वो चीजें हो। आप एक दो लोगों को जरूर मौका दो प्लीज। मैं अभी यहीं पर हूँ, मैं थोड़ी देर म्यूट करता हूँ, आप
जी जी। अरे सर, वो तो सुनते ही हैं, लेते ही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सर एक बात बताओ, आपने काम किया, विश्वास के साथ में काम किया। चलो हम तो भावनाओं में हमने देख के काम किया होगा, हमको तो नॉलेज ही नहीं है फॉरेक्स का, हमको कुछ पता नहीं है। कुछ लोग आए, उन्होंने हमको बताया और हमने पैसा डाल दिया। एक विश्वास के साथ तो डाला होगा सर, विश्वास के साथ तो काम किया होगा ना सर, ऐसे तो काम किया नहीं है। आज जब परिस्थितियां हमारे ठीक होने की कगार पे आ रही है और आपको एक मंच मिला बोलने का, एक आपको मौका मिला, आपके पास लोग आए, वो जुड़े, उन्होंने एक विश्वास अपने अंदर रखा कि ललित सर हमारी बात आगे रखेंगे, ठीक है ना सर। तो आपने पैनल बनाया, सिस्टम बनाया, टेलीग्राम पे चैनल बनाया, आपने अपनी बात रखी और आपने लोगों को गाइड किया कि एफआईआर करो, केस करो। लोग पैनिक हुए, फोन आए, सर क्या करना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं था। शुरुआती स्टेज में तो सर किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। 20 दिन तो किसी को आइडिया ही नहीं लगा, सब भागम भाग में लगे हुए थे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर सडनली फिर आपने बोला कि हम एफआईआर करते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वहां दिल्ली जाएंगे, जयपुर जाएंगे, दुबई भी जाएंगे। फिर आपके पास लोगों के क्वेश्चन आए कि सर मैं एफआईआर करवाने के लिए तैयार हूं, तो आप बोलते हो कि सर आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आप अपने विवेक से काम करो। क्यों भाई, जब हमको हमारे विवेक से ही काम करना है तो हमको हमारे हाल पे छोड़ दो ना, आप क्यों पैनिक कर रहे हो लोगों को। या तो मैं चलता हूं, मैं क्या कह रहा हूं ललित सर, मैं मेरी जबान देता हूं, मैं करवाता हूं एफआईआर, आप मेरे साथ चलो, लेकिन पहली एफआईआर आपकी होनी चाहिए। आपने की किया नहीं सर, एफआईआर भी करेंगे, पर सर जो करेंगे ना सर, सर बिल्कुल करेंगे। मैंने खर्चा देगा कौन, ये खर्चा कौन देगा? पहले ही हमारा पैसा लगा हुआ है, ये खर्चा ललित सर देंगे क्या, ये भी बात पूछना है। रोज कोर्ट की कचहरी के चक्कर काटेंगे क्या? हमें सर, हमें जहाँ से उम्मीद है ना पैसा आने की, उनके साथ खड़े रहेंगे। हम क्या कह रहा हूँ, उम्मीद पैदा नहीं करनी हमें। तैयार हूँ मैं तो। पैसा और भी इतना पैसा जब मेरा लग चुका है तो थोड़ा लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ललित सर को भी तो एफआईआर करनी चाहिए ना, प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए, प्रशासन के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए। माधव राम जी ने एफआईआर करवाई है, वो छाती ठोक के बोलते हैं मेरे को जो मेरे विवेक ने कहा वो मैंने काम किया। मैं तारीफ करता हूं उस आदमी की, मैं रियल बता रहा हूं, उस आदमी की तारीफ करता हूं, वो अपनी बात पे है। लक्ष्मण जी, माधवराम जी तारीफ के काबिल है कि उन्होंने अपने विवेक से काम लिया, ये लोग नहीं करते। वो एक नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सर मैंने करवाई है, आपकी इच्छा हो तो करो। ललित सर तो बोल रहे हैं हम तो आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको, क्यों भाई आप कौन हो? और फिर ऊपर से बोलते क्या है कि जब पैसा लगाया था तो हमको पूछ के लगाया था क्या, तो फिर आप इधर क्यों ज्ञान दे रहे हो सर? ज्यादा ज्ञान है इसीलिए ढूंढ रहा हूँ। आप 5 करोड़ लेके हो, हमारे पास ये नॉलेज है, हमारे पास वो नॉलेज है, हम ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। फिर मेरे भी खर्चा है, मेरे को भी टाइम नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मैं इनकी मीटिंग का 2 वीडियो भेजूंगा, उनमें इन्होंने जो गाली गलौज करके रखी ना, वो सर आपकी मीटिंग की है, उसको आप सुन लीजिएगा। पता नहीं कोई अल्ताफ मुरादाबादी है, कोई लक्ष्मी, कोई अल्ताफ मुरादाबादी, उसने बहुत ज्यादा बोला, लेकिन इनको ये वो उनके एडमिन जनरल में हो रहे, ऐसे लोगों को तो एडमिन जनरल में रखते हैं। और आज इनके लोग इनके कुछ नहीं, क्या करें? आदमी को मार दिया गया, बहन बेटियों को उठाने के लिए बहुत डाल दी गई। सर मैं जो बोल रहा हूँ, उसके अलावा आपको लुगाई की भी बातें बोली थी सर, लुगाई भी बहुत बातें की थी। इनके घर से अगर दम होना तो सर करके दिखेगा, तब इनका ईमान नहीं तो संस्कार लेके आओ, बाद में पैसा मांगो। दम नहीं है, अगर है ना तो बताओ, भेज देते हैं सर, मैं हिम्मत देता हूँ। एक झांसी नहीं, आपने पूरा का पूरा
इनको जो है एक बार में तड़ी में मार दिया, सब फोटो हटा दिया उन लोगों ने। ये अच्छी बात है कि ग्रुप में आप लेडीज का फोटो डाल रहे हो, उसके लिए बोल रहे हो कि घर जाओ, इनके घर पे धरना दो, इनको उठा लाओ। इंसानियत वहां होती है जब चोर ग्रुप चला रहा है तो उसको वहीं हटा दिया जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हर लड़ाई इंसान अपनी तरह से लड़ सकता है, किसी तरह लड़ सकता है, लेकिन मर्यादा में रह के, ताकि वासी सर जिसकी जो इच्छा हो ना उस तरीके लड़े, हम लोग ये नहीं कर रहे। लेकिन इतना गलत बोलना, झूठ बोलना सबसे बड़ी बात है इनके ग्रुप में, एक चीज और है, इनके ग्रुप में झूठ बोलना, इनके ग्रुप में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि लड़ाई दो तरीके से लड़ी जा सकती है। एक तो चीजें जो है आदमी बहुत जो है हाइपर हो जाए कुछ, लेकिन मर्यादा में रखे। तो चीजें में वो चीजें देख रहे हैं कि वहां पर ग्रुप में किसी लेडीज की डाल दिया आपने, वहां फोटो डाल दिया, वहां बोल रहे हैं आप इनके घर के औरतें उठा लाओ, ये हमारे वहां बड़ो वहां पे ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे। तो वहां का एडमिन पैनल जो है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग यहाँ पर जो है इस तरह से बात नहीं रहे, हमें करनी है, टेक्निकल बात करो, कानूनी बात करो, एक बिल्कुल तरीके से करो। यहाँ पर भी तो हो रहा है, यहाँ भी कोई बात करी जा रही है, यहाँ कुछ कोई गलत बोल देता है, चाहे वो एडमिन में हो चाहे कोई भी, उसको निकाल दिया जाता है। खान साहब अगर वो है ललित, तो मैं एक चीज कहूंगा सर, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है सर। मैं एक चीज कहूंगा कि मैं एक थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा अलग बना के और एंड करते हैं अपन कि वहां सब एक बात बोलना चाहूँ सर, मैं यही बोलना चाहूंगा, यही चीज खत्म करते हैं। और खान साहब एक सेकंड, खान साहब बात अगर छिड़ी है ना, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर उनकी अगर इतनी हिम्मत है तो जिस व्यक्ति ने लिखा ना उसका नंबर शेयर करें। राज शर्मा का नंबर शेयर कर दिया, विजय मौर्य का शेयर कर दिया, ईश्वर वर्मा का शेयर कर दिया। अगर औकात है तो उस व्यक्ति का नंबर शेयर करें ना जिसने गलत बोला है। अगर उसने वो बोला ना मैंने नहीं बोला, मेरे मुंह से नहीं निकला, आपके ग्रुप में एडमिन है वो, अगर हिम्मत है तो शेयर करके दिखाए वो नंबर, फिर बताएंगे लोग कि माँ बहनों को कैसे गलत बोला जाता है। मैं तो कहता हूँ उनको, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, ललित सर से, मेरे बड़े भाई हैं सर, आप उनका नंबर शेयर करिए और उनको बोलो। पर और कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें क्या है, वो उनके लहजे में बात कर रहे हैं, उनके कर्म वो खुद भुगत लेंगे। अगर किसी लेडीज की या किसी औरत की इज्जत उछाल रहे हो और किसी जिंदा आदमी को तुम मार रहे हो तो ठीक है, ये दिख रहा है कर्मा, घड़ी का चक्र घूम के वहीं आता है। सर मेरे दोस्त को मारा वहां पे, सर मेरे दोस्त को मारा वहां पे इन्होंने, वो अलवर में जो व्यक्ति था वो मेरा दोस्त था, और वो वहां पे वो बोले कि वो बंदा मर गया। मैं जबकि उससे बात कर रहा हूँ रेगुलर, उससे बातचीत हो रही है, पता नहीं कौन अजय चौधरी नाम का व्यक्ति था, कोई सबूत नहीं दे रहा, बोल रहा है कि मेरे दूर के रिलेटिव का बंदा है। अरे भाई साहब तेरे पास कुछ सबूत है तो बता ना। आप अपने ग्रुप में ऐसी चीजें चला रहे हो कि लोग पैनिक होते हैं इससे सर, किसी को हार्ट होता है। मेरा दोस्त है तो मेरे को हार्ट हुआ सर। देखो सर, ऐसा है कि हम ऐसा नहीं है कि उनके फेवर में बात कर रहे हैं, जो ऊपर के लीडर है उनके फेवर की बात नहीं कर रहे हैं। 2-2.5 साल 3 साल काम किया है, उनको समझा है, आदमी बुरे नहीं है, एक समय मांगा है, उस तय समय तक अगर सारी चीजें अपने को लगेगी, लग तो रही है सर, काम तो हो रहा है, नो डाउट 100% काम हो रहा है। 28 फरवरी तक होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कार्रवाई तो करनी है सर, मैं कहां जाऊंगा बताओ। लेकिन उन्होंने पहली बार कुछ मांगा है, समय मांगा है तो देना चाहिए, और किसी के बेकाव में आके, किसी के विश्वास में आना चाहता हूँ, अंधविश्वास में आके काम नहीं करना है सर, विवेक से काम करना है। लक्ष्मण सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी वो निगेटिव ग्रुप में है, आज आपका ये भगवान कहां से जन्म लिया है ललित? कहने के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसी के कहने के ऊपर भी हम लोग को 28 फरवरी तक रुकने में क्या दिक्कत है? अगर वो बात ही नहीं करते, उस पैनिक के वजह से हमें और दिक्कतें बढ़ रही है। उन्होंने वो नंबर शेयर्स किए थे अप्लायंस के सर, उन वो मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने भी लग गए अभी, ऐसे सुनाई दिया है मुझे, तो सही है।
हमारे ललित सर ने कब कब अपना सही रास्ता चुनेंगे, यही वेट। ऐसा गोटा घुमाओगे, मेरा भी घुमा दो, मैं भी साथ में आ जाता हूँ। सर छोड़िए, आप कुछ लोगों के सवाल ले लीजिए और फिर उसको एंड करें। एक मिनट, कुछ कहना चाहते थे, वो तो नहीं कहेंगे। भाग नहीं गए, अब होगा क्या, डिफरेंस यही, कुछ नहीं रहा। वहां फिर पर जब लक्ष्मण जी गए, हम गए, तो वहां पे 5-6 लोगों ने बोलना शुरू किया, और यहाँ पर भी वो आए तो 5-6 लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। सर कर्मा है, कर्मा, मैं यही चीजों की वजह से तो नाम लिखा है, कर्मा, बिलीव इन कर्मा। ये रिटर्न आने वाला है, जो हमारे साथ होगा वही रिटर्न आएगा। तो वही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है ना। मजा नहीं, मजा लेने के लिए ग्रुप में क्यों खोल के रखा है हम लोगों ने? हम मजा नहीं कर रहे सर, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ग्रुप खोला है। उनको 28 फरवरी तक उसी ग्रुप में से एक मजा नहीं कर रहे, लोगों ने अलग ग्रुप बना लिया है सर। नहीं, वो एक खुद ही एक रास्ता नहीं दिखा रहे हैं आप लोग ना। कभी कभी जिस पर ज्यादा उनका सवाल मेरे पास था, जो सवाल पूछने आए थे ना, मेरे पास था। बस 2 लाइन की बात थी, लेकिन आप लोगों ने तो शुरू किया। सवाल पे जवाब दे भी दिया, पर उन लोगों का दिमाग में, माइंड सेट में रखा है उन्होंने कि इनका सुनना ही नहीं है। सवाल के जवाब दे भी दिया था। उनका कहना क्या था, उनका कहना क्या था कि डीजीसीएच का 1% क्यों दे रहे? अरे भाई 1% भी नहीं लेना चाहते तो आपको क्या चाहिए? और अरे 1% आप फाइनेंशियल सिस्टम में देखो, 1% बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नहीं, उसकी तो बात अलग थी, वो तो बात बहुत दूर की बात थी ना। उसके पहले उनसे कुछ पूछा जाता, 2-3 चीजें थी। अगर वो आप गलत बोल रहे थे तो सब कुछ गलत बोल रहे हो, और उसका जवाब उनके पास कोई कुछ नहीं था, और सब कुछ उन्होंने कहा था मुझसे। उन्होंने मुझे पर्सनल बोला कि ये 2 लोग ऑटोमेटिक सुसाइड कर लिए थे। मैंने उनसे डिटेल मांगा था कि नाम और एड्रेस उनका भेजो, आज तक उन्होंने नहीं भेजा। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने पर्सनली मुझे बताया था, और मैंने उसका रिप्लाई मांगा था, आज तक उन्होंने नहीं दे पाया था। तो मैं पूछता ना कि ये जब 3-4 चीजें आपकी गलत हो गई, तो फिर हम आप पर कैसे भरोसा करें कि आप आज सच बोल रहे हो? आप तो हर तरह से झूठे हो, सीधी सी बात। और झूठे लोगों को नमस्कार नहीं है। मैं सीधी बात। सभी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही प्रॉपर? आ रही है सर। सर मेरा सभी लोगों से ये कहना है, अभी मीटिंग लगभग 1500 लोग बैठे होंगे, शायद 1200 लोग बैठे हैं। सभी से ये निवेदन है कि हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। और अजय जी ने ये बात कहा है तो वो हाथ नहीं छोड़ेंगे किसी का भी, और ना साथ छोड़ेंगे। और जल्द ही कमबैक होगा अपना, और बेहतरीन तरीके से होगा। और जो लोग अभी भोग रहे हैं ना, उनको भोगने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप है जो, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव फैला रही है मार्केट में, तो उस पर कोई भी ध्यान ना दे। नहीं सर, आपको ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग वहां से भी पॉजिटिव हो चुके हैं, और वहां पे कोई नेगेटिव वाले 1-2 गिने चुने लोग बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके भेजे में सर में विवेक है, बुद्धि है अपना, और सबको समझ आ गया है कि कौन सा रास्ता सही है, इसमें कोई शक नहीं है। सबका अपना अपना विवेक है। बिल्कुल। तो सब लोग सही रास्ते पर आ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग 1-2 लोग बचे हैं वो भी सही रास्ते पर आएंगे। लेकिन अब कंडीशन ये है कि भाई हमने कोई आवाज उठा दिया है तो 100% 1 बाय 1 कैसे उसको वापस ले लें। तो थोड़ा मोड़ा तो हिलडुल करेंगे जरूर, बस ईगो में मर रहे हैं। बाकी सबको उन्हें भी पता है, ये बात सही है आपकी, पता उन्हें भी है। देखो एक ही बात है, अगर घर की नींव बच जाएगी, अच्छी बात है, घर की छत भी बच जाएगी। अगर घर की नींव ले लो तो घर की छत भी बच जाएगी। कुछ सवाल ले लो, लोग वेट कर रहे हैं। स्टॉप कर दो, लेंगे कल परसों लेंगे, टाइम हो गया सर।
सवाल तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, कि ठीक रहा, अच्छा रहा हमारे बड़े भाई साहब भाई ललित जी, उनको भी अब जैसा हमसे हो पाया, जो वास्तविक जो जवाब था वो तो सर हमने दिया है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है सर, अपने को लेना देना है जहाँ पे हमारा निवेश हो रखा है। वो किस क्षेत्र के जानकार हैं उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है इस सर। चीज से है कि हम लोग इस काम के लिए हैं। बहुत सारे लेकिन कोई नहीं है। हमने फर्स्ट डे एक बात रखी थी, शायद आपको याद होगा, हमने एक ही बात बोली थी कि हमको 28 फरवरी तक वेट करना है। 28 फरवरी तक अगर कुछ नहीं होता तो 29 फरवरी को सबसे पहले मैं एक्शन लूंगा। उसका फिर मैं बात को डेली ढिंडोरा पीटूं, मैं करूंगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं करना है। भगवान करे कि ऐसी नौबत ही नहीं आए, 28 फरवरी नहीं आए, उससे पहले ही हमारा काम हो जाए। भगवान से तो प्रार्थना करो, तो पॉजिटिव होके प्रार्थना करो ना। प्रार्थना तो वो लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र सर एक शायरी बोल के आप थोड़ा मीटिंग एंड करो, मस्त शायरी बोलो, आज खुश होना चाहिए दिल। बिल्कुल शायरी तो वो ललित भाई लेकर चले गए। मैं इंतजार कर उनका क्या डेलीकेट है। हाँ बोलिए सर। नहीं ठीक है, नहीं अच्छा है, उनका भी सोच अच्छा है। उनका देखिए एक ही तो मैं भी उनके पक्ष में हूँ, सीधी सी बात। उन्होंने कहा कि जीजीसीएस का 1% आया तो कहीं ऐसा न कर दे कि पार्टीशन करके एक्सपीओ का भी रोल ले लें। तो भाई इस बात से मैं भी सहमत हूँ, 28 फरवरी तक ही दे, लेकिन पार्टीशन नहीं। सीधी सी बात है, बहुत सारे लोगों के कष्ट सर देखे नहीं जा रहे हैं। तो उनका ये अनुमान था, हालांकि ये तो हम 28 के बाद बात करेंगे इस पर। बोलते हुए हाँ, तो ये बातें हमें उनकी अच्छी लगी, और बाकी आप लोग थे इसलिए मैं शांत होकर सुनता रहा।